दूसरा अध्याय सांख्य योग। संजय बोला, इस प्रकार कातरता वाले अर्जुन के सुन व्यथित वचन अश्रुपूर्ण अर्जुन को लखकर बोल उठे यह मधुसूदन। श्री भगवान बोले, आर्योचित है नहीं स्वर्ग ना कीर्ति दिलाने की ये राह। असमय कैसे व्याप्त हुई है मोहजनित तुझमें ये चाह। परम तपस्वी अर्जुन, तुझको नहीं शोभती कायरता। हरे त्याग कर दुर्बलता, रण करने को तत्पर हो जा। अर्जुन ने कहा, पूज्य पितामह और द्रोण दोनों ही हैं मेरे गुरुजन। अर्जुन बोला, कैसे उन पर शस्त्र उठाऊं मधुसूदन। नहीं चाहता मार गुरु को, रुधिर सने भोगूं मैं भोग। कहीं भला है इससे तो अपना लूं भिक्षा को इस लोक। विजय हमारी या उनकी है श्रेष्ठ, नहीं है मुझको ज्ञात। नहीं चाहता जीना जिनको मार, वही रण सम्मुख आज। इस कायरता जनित मोह के कारण मैं हूं धर्म विमूढ़। शिष्य तेरा शरणागत हूं मैं, श्रेष्ठ मार्ग पर कर आरूढ़। शत्रु रहित समृद्ध राज्य और पाकर देवों का भी लोक। नहीं देख पाता इसमें कुछ, दूर करे जो मेरा शोक। संजय बोला, हे राजन, था अर्जुन का ये रूप नया। नहीं करूंगा युद्ध। अंत में इतना कह चुप बैठ गया। देख क्लांत अर्जुन का चेहरा ऋषिकेश श्री कृष्ण हंसे। सैन्य दलों के बीच उन्होंने अर्जुन से यह वचन कहे, वचन ज्ञानियों के से तेरे, सोच नहीं पर तेरी ठीक। शोक नहीं करते हैं ज्ञानी जीवित और मृतों के बीच। कभी नहीं ऐसा था जब मैं तू या ये राजा ना थे, और नहीं अस्तित्वहीन हम सब भविष्य में भी होंगे। बाल, युवा और वृद्धावस्था जैसे पाती है ये देह, उसी तरह से देह बदलती नहीं ज्ञानियों को संदेह। सुख दुख ज्यों गर्मी सर्दी हैं, भिन्न तत्व अनुपातों से आते जाते ही हैं अर्जुन, मत विचलित हो इन बातों से। हार जीत जीने मरने में, सुख दुख में जो एक समान। व्यथित नहीं होते वह ज्ञानी, शोक मोह से पाते त्राण। विद्यमान जो आज हमेशा से था और सदा होगा, और नहीं जो सत्य कभी अस्तित्व नहीं उसका होगा। अविनाशी तो उसे जान जिसमें है व्याप्त सकल संसार। नहीं नष्ट कर सकता कोई इस अव्यय को किसी प्रकार। अंत देह का संभव है, पर देही तो अविनाशी होता। इसी सत्य को समझ बूझकर रण करने को तत्पर हो जा। वध करता है मर सकता है देही, ऐसा भी जो माने। नहीं मारता या मरता इस मूल सत्य को ना पहचाने। नहीं जन्मता ना ही मरता, ना अस्तित्व कभी खोता है। नित्य सनातन सर्वकाल, देही का अंत नहीं होता है। देह नहीं पर खुद को देही अविनाशी ही जो लगते हैं। नहीं मारते वे जन जन को, ना ही कभी स्वयं मरते हैं। जैसे वस्त्र जीर्ण होने पर वस्त्र नए हम धारण करते, तज वैसे ही जीर्ण देह को देही नई देह को धरते। देही नहीं आग में जलता, ना ही शस्त्रों से कटता है। वायु सुखाती नहीं इसे, जल में भी तनिक नहीं गलता है। कटने जलने गलने से है परे, अमिट अविनाशी देही। सर्वकाल अस्तित्वमान है, अचल सनातन रूपों से ही। नहीं देख सकते चिंतन से परे, सूक्ष्म देही होता है। इस विकार से हीन रूप को जान, शोक क्यों संजोता है। और अगर तू इस देही के जीने मरने को भी माने, तो भी सुनो महावीर, क्यों दुख का कारण इसको जाने। जन्म वस्तु जो भी लेती है उसका मरना ही है निश्चित। अंत मृत्यु का फिर जीवन है, दुख की बात नहीं है किंचित। देह ग्रहण कर पैदा होने पर प्राणी सबको दिखता है। दुख कैसा जो मृत्यु बाद फिर हो अदृश्य, जग से छिपता है। एक अजूबा है ये देही, नहीं जान इसको सकते हैं। सुनकर भी कुछ नहीं समझते, देख इसे तो क्या सकते हैं। सभी प्राणियों के शरीर में अविनाशी देही बसता है। समझ ही से ये भारतवंशी, दुख शरीर का क्यों करता है। कर्तव्यों का दृष्टिकोण भी आज यही तुझसे कहता है। कर्मों में क्षत्रिय के सबसे धर्म युद्ध बढ़कर रहता है। अनायास ही द्वार स्वर्ग के खुले हुए दिखते हैं इस क्षण। इस अवसर का लाभ उठा, अब शस्त्र उठाकर भिड़ जा अर्जुन। चूक गया यदि तू जो इस पल, क्षात्र धर्म से फिर जाएगा। लोग कहेंगे बुरा भला, यश खोकर पापी कहलाएगा। धर्म युद्ध से भागा जो तू, कुयश भयंकर ही पाएगा। खो बैठेगा मान प्रतिष्ठा, जीते जी ही मर जाएगा। निश्चय ही है महावीर, यह लोग कहेंगे जग के सारे। देखो कैसे भागा अर्जुन,
त्याग युद्ध को डर के मारे। निंदा करने का फिर तेरी सबको मौका मिल जाएगा। दुखद बात कि नाम तेरा यश की चोटी से गिर जाएगा। रण में मारा गया अगर तो तेरे यश की वृद्धि होगी, और युद्ध में जीत गया तो प्राप्त राज्य समृद्धि होगी। हार जीत में, हानि लाभ में, सुख दुख में अंतर मत कर। ऐसे चिंतन से रण में भी पाप मुक्त रहता है नर। सुना अभी तक तत्व ज्ञान, अब कर्म योग का भी सुन चिंतन। इसी ज्ञान को पाकर तेरे टूटेंगे कर्मों के बंधन। धर्म कर्म के अनुष्ठान में भूल चूक कर ही जाते हैं। कर्म योग अपना कर जन जन भय से मुक्ति मगर पाते हैं। चिंतन कर्म योग का सबको मार्ग सुनिश्चित दिखलाता है। व्यवसायी बुद्धि नकार कर पथिक भटकता ही जाता है। स्वार्थ पूर्ति के लिए मूर्ख जन वेदों का गायन करते हैं। वेद वाक्य का अर्थ गलत अपनी मति से हरदम करते हैं। अर्थ हमारा ठीक और सब अज्ञानी हैं यह कहते हैं। भोग विलासों और स्वर्ग को पाने को आतुर रहते हैं। बुद्धि भ्रष्ट ऐसे अज्ञानी लिप्त भोग में रह जाते हैं। गूढ़ तत्व निष्काम कर्म का तनिक नहीं अपना पाते हैं। 3 गुणों से जनित जगत का चिंतन वेदों को करना है। इनसे ऊपर उठकर अर्जुन तुझे आत्मज्ञानी बनना है। पाकर महास्रोत पानी का पोखर जो महत्व होता है, तत्व ज्ञान पामन वैसे ही वेदों से विरक्त होता है। कर्मों में अधिकार तेरा, मत चिंता कर क्या फल मिलना है। फल जैसा भी हो तुझको तो कर्म निरंतर ही करना है। अनचाहा या मनचाहा जैसा भी हो परिणाम धनंजय। अनासक्त संबुद्धि युक्त तू नित्य किए जा काम धनंजय। फल पाने की इच्छा से जो किया कर्म तो वह खोटा है। कर्म योग का शरणागत हो, फल का इच्छुक तो रोता है। संबुद्धि युक्त सब किए कर्म पर नहीं फलों की अभिलाषा है। पूर्ण कुशलता से करना हर कर्म योग की परिभाषा है। कर्म फलों में अनासक्त हो एक भाव रख जो रहते हैं। करते जन्म मृत्यु के बंधन मुक्त भाव से वह बहते हैं। अनासक्त हो बुद्धि तेरी जब मोह कलिल से तर जाएगी। नहीं अपेक्षा कुछ कहने या सुनने की फिर रह जाएगी। श्रवण मनन से उपजी उलझन बुद्धि सदा विचलित करती है। योग पंथ पर संचालित हो अचल समाधि को धरती है। अर्जुन ने पूछा, बुद्धि साम्य पाकर समाधि से क्या करते हैं, क्या कहते हैं? स्थित प्रज्ञ हुए मानव के भगवान क्या लक्षण रहते हैं? भगवान ने उत्तर दिया, तज इच्छाएं मन की सारी आत्मा में ही रम जाता है। ऐसा अचल मनुज ही अर्जुन स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। सुख की इच्छा को तज कर जो शांत दुखों को सह जाता है। राग क्रोध भय मुक्त सदा वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। शुभ को और अशुभ को पीपा नहीं संतुलन जो होता है। निश्चल मन से तज सब इच्छा स्थित प्रज्ञ वही होता है। जैसे कछुआ सब अंगों को खींच पीठ में सिमटाता है, स्थिरमति योगी सब विषयों से खींच इंद्रियों को पाता है। विषय वासना तृप्त नहीं होती विषयों को पा जाने से। निर्मूलन होता विषयों को ब्रह्म ज्ञान के आ जाने से। बुद्धिमान जन मन को संयत करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु इंद्रियों के बलिष्ठ हट सभी प्रयासों को हरते हैं। संयत मन को और इंद्रियों को कर मुझ में रम जाता है। मनुज इंद्रियों को बस में कर प्रज्ञा को निश्चल पाता है। विषय रहें जो सदा ध्यान में, सेवन की इच्छा बढ़ती है। विषय प्राप्ति के पथ पर बाधा हृदय क्रोध से ही भरती है। विचलित चित्त जहां होता है, मोह क्रोध में ढल जाता है। स्मृति भ्रम से भर जाती है, बुद्धिनाश को नर पाता है। राग दोष से विगत वही नर, पाप प्रसाद सानंद विचरता। आत्मनियंत्रण में रहकर जो सेवन सब विषयों का करता। निर्मूलन दुखों का होता जब प्रसाद को पा लेता है। मन प्रसन्न उस ज्ञानी का, स्थिरमति जो अपना लेता है। इस प्रसाद से हीन व्यक्ति की अस्थिर बुद्धि सदा रहती है। अस्थिर मति प्राणी के मन में अगन अशांति युक्त दहती है। बलशाली आंधी के झोंके झकझोरे नैया को जैसे। दास इंद्रियों का होकर मन, बुद्धि सदा झकझोरे वैसे। काम इंद्रियों का तो अर्जुन विषय वृत्तियों में तरना है। स्थिर मति पाने को पर संयत विषय वासना को करना है। सुप्त वृत्तियां स्थिरमति में जो रहती जगी असंयत मन में। संयत मन की तुष्ट वृत्तियां प्राप्य नहीं साधारण जन में।
सागर से मिल बल खाता नदियों का जल जो थिर होता है, शांत संयमी नहीं कामनाओं से उत्तेजित होता है। ममता अहंकार इच्छाएं और कामनाएं भी तजकर सीख गया जीना जो वैसे, शांत अचल रहता है वह नर। ब्रह्म ज्ञान हे पार्थ स्वतः ही ऐसा साधक पा जाता है, विचलित नहीं मोह में वह, अंततः मोक्ष को पा जाता है।